Hello students, today we are going to see the characteristics of Mendeleev's periodic table. As we can see, this periodic table given by Mendeleev was having 8 vertical columns called group. These are 8 vertical columns हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ये 8 वर्टिकल कॉलम्स को ग्रुप कहा गया. ओके, देन इट वाज हैविंग 7 हॉरिजेंटल रोज. 7 हॉरिजेंटल रोज थी जिनको पीरियड्स कहा गया. ओके, सो वी कैन से फर्स्ट पॉइंट इज Mendeleev's periodic table was having 8 vertical columns called groups and 7 horizontal rows called periods. Then second point is that the elements in any particular period were showing gradation from or moving from left to right. लेफ्ट से राइट जाने पर हर पीरियड में केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज ने ग्रेडेशन शो किया. हम लोगों ने बात करी थी कि these elements are arranged in increasing order of atomic masses. और इसीलिए यहाँ पर हम कह सकते हैं कि लेफ्ट से राइट जाने पर केमिकल प्रॉपर्टीज़ में भी मेंडेलीव ने ग्रेडेशन शो किया कि देखिए यहाँ पर ग्रेडेशन है, और उन्होंने देखा कि उस हिसाब से अरेंज किया. फोर्थ पॉइंट इज दैट इफ़ एलिमेंट्स आर सिमिलर बट नॉट मच. अगर 2 एलिमेंट्स हैं, बहुत सिमिलर हैं, ये ग्रुप में रख बट ज़्यादा सिमिलर नहीं है, तो उन्होंने एक ग्रुप के अंदर भी सब ग्रुप बना दिया. सी फ्रॉम 1 to 7 ग्रुप्स, सब ग्रुप्स ए एंड बी आर देयर. ये 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया. हर ग्रुप को ए पार्ट में 1 to 7 ग्रुप्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया. एंड इफ वी टॉक अबाउट ग्रुप 8, it was divided into 3 subgroups. Okay, and group 1 to 7 were called normal elements. Group 1, group 2, group 3, group 4, group 5 all were called normal elements. and group 8 को ट्रांजिशन सीरीज भी कहा गया, और इसके एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा गया. ओके, सो now why were these elements, one question can be asked, that why were these elements placed in same group, or what was the basis of placing the elements in a particular group. आखिर किस वजह से किसी एलिमेंट को ग्रुप एक ही ग्रुप में रखा गया. मेंडेलीव ने अगर रखी गई है, ये टेबल बनाई, तो कुछ यूं ही बना दी या फिर ना देयर वाज सम बेसिस, साइंटिफिक बेसिस ऑल्सो. So what did he consider? At times only 63 elements were there, and Mendeleev considered the oxides and the hydrides formed by these elements. Mendeleev ने oxides और hydrides देखे उन elements के जो, क्योंकि these are very reactive metal, non-metals, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ उनका रिएक्शन देखा, और देखा कि वो किस तरह के oxides या hydrides बनाते हैं. The elements that were making oxide with the formula R2O, for example Li2O, Na2O, K2O, उन सबको उन्होंने एक ग्रुप में रख दिया. Then if any element was forming oxide of RO, है ना, oxides with the formula RO, जैसे BeO, MgO, CaO, he placed these elements in second group. Likewise उन्होंने फर्स्ट ग्रुप, सेकेंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप, फोर्थ ग्रुप, फिफ्थ ग्रुप, 6 to 7 ग्रुप में एलिमेंट्स को अलग अलग ग्रुप्स में प्लेस किया. अब इसका फ़ायदा ये हुआ कि अगर हमसे कोई व्हाट वाज द बेनिफिट, इफ वी से दैट व्हाट वाज द बेनिफिट ऑफ कीपिंग दीज एलिमेंट्स इन द ग्रुप्स. अब एक एलिमेंट को अगर हम बता दें Sn इज बिलोंग्स टू फोर्थ ग्रुप. फोर्थ में हमको पता है RO2 ऑक्सीजन का, फोर्थ ग्रुप मीन्स RO2. तो स्टेनस ऑक्साइड मीन्स SnO2 और स्टेनस हाइड्राइड SnH4. लाइकवाइज सल्फर के यहाँ पर उन्होंने इसी तरह से इन एलिमेंट्स को रखा. एंड ही ऑल्सो प्लेस सम वेकेंट प्लेसेस. यहाँ पर कुछ वेकेंट जगह भी छोड़ी.
जहाँ पर उन्होंने कहा यहाँ ई का बोरोन आएगा, ई है ना, ई का सिलिकॉन, ई का एल्यूमिनियम और ई का जर्मेनियम कहा कि यहाँ पर ये एलिमेंट्स जो आगे चल के डिस्कवर होंगे उनके लिए भी है. So these were the properties, or we can say main characteristics of Mendeleev's periodic table. So we can simply say there are vertical columns called groups, and there are 8 groups. Horizontal rows called periods, and there are 7 periods. And we can say that group 5 is making from this type of oxides, or group 6 is making this side of oxide, and likewise we can tell the